मुकुंद सिंह फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, भगवानपुर वैशाली, जो कि लालगंज विधानसभा में आता है। ढाबा है, दूर दूर से लोग आते हैं। कई लोग जो इलेक्शन को लेकर के अपने गांव आए हुए हैं वो लोग इस ढाबा में आते हैं। मीटिंग सीटिंग चलता है, खाना पीना चलता है। आइए अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि हाँ किस काम से आए हैं, क्या चल रहा है, इलेक्शन का क्या समीकरण है लालगंज विधानसभा में। क्या बात है, क्या बात है। आइए जी भाई जी, नमस्कार, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। सुनील जी, क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है सर। माहौल अच्छा है जी जी। तो क्या लग रहा है कि पिछला जो विधायक थे यहाँ पर जी जी। राजकुमार साहब, जी जी। कैसा कार्यकलाप रहा उनका? उनका तो जैसे बहुत बुरा स्थिति था हजूर, जैसे 5 साल के बाद अभी तक मुलाकात नहीं है हम लोग के साथ, नहीं हुआ है। बहुत अभी वो उम्मीद करते हैं कि कम से कम मिल लें। अच्छा, मतलब चाहता है जनता मिलना, फिर भी नेताजी नहीं मिलते? नहीं मिल रहे हैं। तो महाराज कैसे जिता दिए उनको? जिता दिए, लहर था, जीत गए। जी 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 जी। सर जी नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार सहनी हुआ। साहनी जी, चुनाव का माहौल है, हर जगह गर्माहट है। हमको याद है आज से 10-15 साल पहले यही गांव में जब इलेक्शन होता था तो बड़ा बड़ा गाड़ी बजता था, भोपो बजता था, उसमें से पंपलेट छीटा जाता था, हम लोग दौड़ दौड़ के लूटते थे। तो क्या वो माहौल अभी देखने को मिल रहा है? जी नहीं, यहाँ लॉकडाउन के कारण तो ऐसा माहौल नहीं है। फिर भी लोग जो हैं अपने आप लोग अपने जो हमारे जो हम लोग के जो पर्सनल मैंने कि पसंदीदा उम्मीदवार हैं विधायक मुन्ना शुक्ला, उनके लिए हम लोग खाली हफ्ते ऐसे भी ठीक है। तो हर कैंडिडेट अपने अपने कैंडिडेट, लेकिन वो जो माहौल होता था कि जब मोहल्ला से गाड़ी निकला तो हम लोग 25 बच्चा पीछे पीछे दौड़ते थे, पॉम्पलेट लूटते थे, घर में जाकर के देते, वो माहौल नहीं रहा कोरोना काल के कारण। जी जी। तो क्या जो कोरोना का जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलते हुए चुनाव हो रहा है? देखिए उतना तो नहीं है पालन हो रहा है, फिर भी जहाँ तक हम लोग अपने से खुद परहेज करते हैं कि आप कोरोना से बचे हुए हैं? जी जी। चलिए, देखने में लग रहा है कि स्वस्थ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है कि अभी यहाँ के जो विधायक थे राजकुमार साहब एलजेपी के, कैसा रहा इनका 5 साल? अरे बाप रे, इनके जैसे तो मैंने कि घटिया आदमी है नहीं देखे हम। घटिया? अरे कभी लोग तो आए नहीं किया ये लोग। अच्छा, कभी नहीं आए? जी ना, जो वादा किए या कहे कि हम फिर जीत के जाएंगे तो हम आएंगे, क्षेत्र में किसी लोग से कभी भेंट नहीं की। तो इस बार भी खड़े हैं? जी जी। तो क्या जनता कैसा सम्मान करेगा उनका? अरे बाप रे भाई, इनका सम्मान तो डोरे गांव में नहीं जाते हैं। मतलब डर के मारे गांव में नहीं जाते हैं? अच्छा, कई जगह देखते हैं कि अगर किसी गांव में कोई नेता गया तो उनका बहिष्कार होता है, विरोध होता है, तो उसमें ये भी एक है। जी जी जी, जैबे नहीं करते हैं डर से कि कहीं पब्लिक हम पर टूट ना पड़े। चलिए, कौन ऐसा कैंडिडेट है अभी जो कि मतलब हर जगह जा रहा है, लोग उनका सुन रहे हैं? जी, हमारे पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जी जो हैं वह जाति और धर्म दोनों से ऊपर के लोग हैं। उनके सामने न कोई जाति है न कोई धर्म है। जो उनके यहाँ गरीब या कोई भी लोग उनका गया, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग उनके करीबी हैं और हर का वो मेहनत मतलब मदद सहयोग करते हैं। चलिए, ये बात सुनने को मिल रहा है। जी भाई जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम मुकुंद सिंह हुआ, हम स्थानीय निवासी हैं। जी बस। स्थानीय निवासी हैं। ये गमछा उमछा कलर देख करके लग रहा है किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं, किसी पार्टी से हम जरूर नहीं। कोरोना काल के चलते गमछा रखते हैं, जो कि ये मास्क का काम नहीं, अच्छा करते हैं। अच्छा, हम भी इसीलिए गमछा रखते हैं, तो कई बार ढकते हैं ना और वो गिर जाता है, तो हमको लगा आपको देख करके भाजपा से जुड़े हुए। नहीं नहीं, किसी पार्टी से हम जुड़े हुए नहीं है, किसी पार्टी के लोग नहीं है। किसी पार्टी का? जी नहीं, ये होटल मेरा ही है। अच्छा, आप ही का होटल है? क्या बात, हमको लगा कि वहाँ जो काउंटर पर बैठे हुए हैं। चलिए, छोटा भाई, ये हम जाना पे स्थानीय है, आपका होटल है, बहुत तरह के लोग यहाँ आते जाते होंगे। कम शब्दों में लालगंज के बारे में जानना चाहते हैं कि लालगंज के बारे में हल्का कुछ बता दीजिए। क्या मतलब है लालगंज के बारे में? लालगंज के जो हमारे पूर्व विधायक थे राजकुमार साहब, आज तक उनको हम पहचाने ही नहीं। अरे सब कोई हम इसका नहीं, हम लालगंज का पूरा इतिहास जानना चाह रहे हैं। लालगंज का इतिहास यही है, जो एलपी शाही के बाद अगर कोई नेता मिला है लालगंज को तो मुन्ना शुक्ला मिला है। मुन्ना शुक्ला लालगंज का बहुत विकास किया और भविष्य में भी विकास करेगा। विकास की उम्मीद मुन्ना शुक्ला से ही हम लोग कर रहे हैं। चलिए। अच्छा, ये हम जहां बात जा रहे थे वहां से थोड़ा भटक जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, अभी किसी कैंडिडेट ने ये कहा कि जो लालगंज है ये हथियारों का शहर है। नहीं नहीं, सुनने में आया है कि नहीं, कोई बोला है? एक
अगर कोई ऐसा है आज तक कोई साबित कर दे जो मुन्ना शुक्ल किसका हत्या किया। नहीं मुन्ना शुक्ल की नहीं बात हो रही, ये लालगंज की बात कर रहे हैं। लालगंज में तो आज तक हत्यारा पैदा, यह तो मतलब कहीं ना कहीं लालगंज का जो धरोहर है, पूरे दुनिया का जो गणतंत्र दिया ये वैशाली, उसको बदनाम करने की बात हो रही है। बदनाम करने की बात हो रही है। यहाँ आज तक कोई हत्यारा हुआ ही नहीं। यहाँ से कोई हमारे अगल बगल से कोई लालगंज विधानसभा क्षेत्र की वैशाली जिला में बतला दे जो कोई हत्यारा है जो साबित उसको हुआ है। हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने लालगंज को कहा है। लालगंज में कोई हत्यारा नहीं है। तो जो आदमी बोला उसके बारे में क्या कहते हैं? वो गलत आदमी जो ऐसा होगा जो दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मतलब क्या निगेटिविटी उसको फैलाना हुआ, वो निगेटिविटी फैला रहा है। जो लालगंज की धरती हत्यारे की धरती है, जबकि यहाँ कोई हत्यारा है ही नहीं। यहाँ तो सब ये भगवान बुद्ध का नगरी है जी, भगवान बुद्ध का नगरी। यहाँ तो आपस में सब मिलकर रहता है, एक दूसरे को सहयोग करता है। ये लालगंज जो है जो पूरे दुनिया को गणतंत्र दिया, ये वैशाली पूरे दुनिया को, उसको कहना है कि हत्यारों के नहीं, हत्यारों के घर यहाँ तो सहयोग की भावना है। यहाँ एक दूसरे को लोग सहयोग करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से बुला गया उसे? नहीं, नहीं, जो कोई बोला होगा र्यूमर फैला रहा होगा, र्यूमर फैला, गलत बयानबाजी देकर र्यूमर फैला रहा होगा। ऐसा यहाँ कुछ है ही नहीं। चलिए, क्या समीकरण है अभी? क्या लगता है कि जो 20-25 लोग यहाँ खड़े हैं, जी। आपके नजर में बेहतर कौन है? हमारे नजर में तो हमारे नेता बेहतर है। सबसे अच्छा हमारे मुन्ना शुक्ला है। अभी राजकुमार सागर तक कहीं कोई पूछ नहीं, जहाँ जाता है वहाँ लोग बहिष्कार करता है। उनका जात तक भी उनको बहिष्कार किया है। लोजप्पा से कैंडिडेट है, लोजप्पा का ही कैडर जो वोट है वो भी कहा 5 साल के बाद ही है। हम बथान में थे, हमको पहचाने नहीं राजकुमार साहब, हमको भी पंपलेट दिए, इसी टोला मेरा बथान है, हमको भी दिए। अच्छा, तो ये लोजपा की बात हो रही है, तो लोजपा के जो चिराग जी हैं वो अब तक कहते आ रहे हैं कि जहां भाजपा खड़ी होगी वहां हम उसके सपोर्ट में रहेंगे, अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भाजपा भी है, लोजपा भी है, ये क्या समीकरण है? वो कहना क्या चाह रहे हैं चिराग जी? वो उनको मैंने शायद हम तो पॉलिटिक्स में रहते नहीं है, लेकिन सुनने में आए जो जहाँ जहाँ संतुष्ट नहीं है वहाँ अपना कैंडिडेट देंगे। जहां मतलब अभी तक तो कहते हैं ना, लोजपा के कैंडिडेट चिराग जी का कहना है कि अगर हम छाती चीरेंगे तो इसमें आपको मोदी जी दिखाई देंगे। तो ये कैसा जी, मोदी जी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, अपना भी कैंडिडेट खड़ा कर दिए। तो कहना है कि जहां से वो संतुष्ट नहीं है वहां वो अपना कैंडिडेट देंगे। ये भी शायद चलिए, समझ गए। उधर भी हमारे कुछ गार्जियन जैसे हैं, जरा ये इधर भी बात कर लें। जी सर, आपका परिचय? सुरेश जी नाम है। ये हम जान रहे हैं कि अभी लोजपा का कहना है कि हम वहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे जहां जदयू का कैंडिडेट है। कैंडिडेट मतलब उनके बात का कोई वैल्यू है, कुछ है, या ऐसे ही वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? मतलब किस पर दबाव कर रहे हैं वो? प्रधानमंत्री पर दबाव की राजनीति करना चाहते हैं कि बिहार में हमको सत्ता में शेयर मिल जाए। क्योंकि उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए, वहाँ उनको कैबिनेट मिलने की उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि बिहार में हम रहेंगे तो मेरा जमीन होगा तो हम आगे भविष्य में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसलिए पूर्ण रूप से भाजपा पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भाजपा तो साफ कह रही है कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है। भाजपा पूछ रही कि अभी हम नीतीश को छोड़ेंगे तो हम सत्ता से बिहार में बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये भाजपा को ऐसा लग रहा है? लग रहा है ना। पिछले बार हुआ है चुनाव में, नीतीश और लालू जब एक साथ हो गया तो भाजपा सत्ता से बाहर हो गया। भाजपा इन प्रकार चाहता है कि पूरे देश में या तो मेरा सत्ता हो और नहीं तो सत्ता में मेरी भागीदारी जरूर हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब बिहार में अगर भाजपा को कोई रोक रहा है तो 2 आदमी, अब तक लालू प्रसाद रोक रहे थे, आज लालू प्रसाद को जहां पहुंचाना था पहुंचा, अब दूसरा नीतीश कुमार है जो भाजपा को फुल बहुमत आने में पूरे नीतीश कुमार के, तो उसको रोक, नीतीश कुमार को चेक करने के लिए कहीं इन्हीं का सेटिंग करके चिराग को आगे बढ़ाए हो? भाजपा यही चाह रही, चूंकि नीतीशपुर में जो उसको बेइज्जत किए हुए हैं वह भीतर से बदला सधाना चाह रहा है भाजपा, और इसीलिए चिराग को आगे किए हुए हैं। लेकिन अभी तत्काल लाभ के लिए वह नीतीश को पिट्ठी ठोक रहा है। अच्छा, मतलब 2 घोड़ा लेकर के भाजपा चल रही है कि जो आगे निकल जाए, जहां फायदा उसको लेकर के हम अपना। आखिर नीतीश विरोध किया, फिर उनके जो सत्ता संभाल लिए कि नहीं? दोनों क्रिया खाए थे एक दूसरे के साथ। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नीतीश बोले थे, उनका थाली तक खींच लिए थे। कई कैलाशपति मिश्र मर गए थे तो प्रधानमंत्री मिलने आया तो एक भाजपाई उनसे मिलने नहीं गया। गिरिराज सिंह छोड़कर कोई नहीं गया। गिरिराज सिंह के उन्होंने दुर्गति किया, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं गिरिराज सिंह को प्रधानता दिया। तो दोनों के बीच तो फटा हुआ है चना के दाल लेखा, लेकिन अपना अपना दाव में लगे हैं ताकि बिहार में भाजपा देखता है मेरा मुख्यमंत्री नहीं होगा
तो इसमें सट के सत्ता पर तो हम हैं। सत्ता पर रहेंगे, मतलब भाजपा का ये किसी भी जगह पर किसी भी एन पर केन सत्ता में रहना है और जिंदा वही रहेगा जो सत्ता में रहेगा। निश्चित तौर पर सत्ता में रहेगा, अपने पार्टी को कंटिन्यू कर सकता है। करेगा, बढ़ावा देगा, वर्कर को मदद करेगा। सत्ता में रहने के लिए भाजपा कोई कुकर्म कर सकता है। सत्ता में रहने के लिए भाजपा कोई कुकर्म कर सकता है। चलिए सुरेश जी, अच्छा लगा। सर जी नमस्कार, आ जाइए इधर से, आइए 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 आइए। देखने में दूर से, आपको दूर से देखेगा ये तो लगेगा कोई प्रकांड विद्वान है, या लगता है कि राजनीतिक के कोई ज्ञाता है। क्या करते हैं आप? प्रकांड विद्वान का जहाँ तक सवाल है तो हम प्रोफेसर से रिटायर किए। अरे रे रे, तो मतलब अनुमान सही था, अनुमान सही था। और राजनीतिक का जहाँ तक सवाल है तो कहीं ना कहीं हम लोग राजनीतिक में जुटे रहे हैं आगे भी जब तक स्वस्थ रहेंगे आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। जो आपका उम्र है हम देख करके बता रहे हैं, उस उम्र तक अगर हम पहुंचेंगे तो शायद जिस तंदुरुस्ती से आप चलते हैं हम नहीं चल पाएंगे। वो देखने से ही लगता है। क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, बहुत सारे इस पर लगता है कि सबसे अधिक कैंडिडेट लालगंज विधानसभा से खड़े हैं। क्या समीकरण बन सकता है? क्या समीकरण बनेगा? इसमें अधिक लोग हैं, लेकिन सही माने में कितने लोगों को यहाँ की जनता जानती है, एक एक जनता जानती है, ये भी तो जानना पड़ेगा। एकदम। 25 कैंडिडेट है, लेकिन अगर आप पूरे क्षेत्र में किसी का भी नाम पूछ लें, इवन राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और एलजेपी चूंकि पिछला विधायक थे, बकिए दो जो हैं उनके बारे में तो एक भी व्यक्ति नहीं जानता है कि आखिर वो हैं कौन, कहाँ के हैं, कैसे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये विधानसभा का इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन का मतलब होता है स्थानीय, और स्थानीय व्यक्ति होने के चलते स्थानीय लोगों को लाभ होता है उससे। स्थानीय लोगों की समस्या को वह जानता है, उसकी वह पूर्ति करता है। लोग स्वेच्छा से वहाँ जा सकते हैं, उसके नज़दीक पहुँच सकते हैं, अपनी व्यथा को बोल सकते हैं। लेकिन इस 25 कैंडिडेट में एकमात्र कैंडिडेट जिसको मैं भी जानता हूं और यहाँ की सारी जनता निश्चित रूप से जानती है, व्यक्तिगत रूप से जानती है, पारिवारिक रूप से जानती है, वह है मुन्ना सुगुल, जो इस विधानसभा का पिछले साल राजकुमार शाह एमएलए थे, लेकिन सही माने में अगर कोई विधायक था तो इस विधानसभा का विधायक सिर्फ मुन्ना सुगुल था, जिसके यहाँ जाकर यहाँ की सारी जनता चाहे जिस जाति को का हो वह अपनी व्यथा को बोला और शुक्ला जी उसको सहृदय लेकर उसके कार्य को किए। तो हमारा ये कहना है कि आज पिछले 5 वर्ष में मुन्ना जी हार गए लेकिन विधायक रहे। उनकी क्षमता है, उनकी पकड़ है, उनका सोच है जो कि बहुत बड़ा है, और वही चीज़ आज यहाँ की जनता पर छाया हुआ है और एक एक व्यक्ति उनको व्यक्तिगत रूप से जानता है। और हम समझते हैं कि इस बार यहाँ की जनता जो पिछले बार कुछ भूल की थी वह नहीं करेगी, मैं निश्चित रूप से यह समझता हूं। चलिए, आपके नज़र में अभी नंबर 1 पर है तो मुन्ना शुक्ला जी, दूसरे नंबर पर कौन? और लड़ाई में इनके साथ वो 3 में से कोई आ सकते हैं। अभी उनका कोई कांग्रेस के जो, उनके बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस आखिर वो है कहाँ का, वो है कहाँ का? ये तो स्थानीय चुनाव न है, स्थानीय मुद्दा की बात होती है, व्यक्तिगत जानने की बात होती है, तो यहाँ का तो है नहीं। दूसरी बात, बीजेपी का बात पूछेंगे तो बीजेपी वाले तो अभी तुरंत जो है नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए हैं, और नौकरी में उन्होंने क्या क्या किया है। अभी आप प्रश्न कर रहे थे कहीं पर कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं, खूनी क्या लालगंज के बारे में कि ये हत्यारों का, ऐसा हत्यारों का है। साहब, आप पूरे विधानसभा को गाली दिया है आपने, यहाँ के इतिहास को, जनता को गाली, लालगंज के इतिहास को। कहना है कि यहाँ के एक एक जनता को गाली दिया है। किसी कास्ट बेसिस को नहीं दिया है, एक एक व्यक्ति को आपने गाली दिया है। इतना बड़ा गाली उन्होंने दिया है कि उनको तो जनता को चाहिए कि देह पर पूरा थूक रख के पूरा शरीर भर दे। आपने इस तरह का अन्याय किया कि यहाँ की सारी जनता जो है तो खूनी है। साहब, आप कहाँ ये जाने, आप खुद यहाँ के हैं और आप कह रहे हैं, तो ये तो जघन्य अपराध हुआ है। इस पर तो यहाँ की सारी जनता, चाहे किसी पार्टी के हो, पार्टी विशेष से क्या मतलब होता है, वो तो व्यक्ति विशेष की बात होती है। जनता व्यक्ति को चुनता है, व्यक्ति लाभ पहुंचाता है, व्यक्ति लाभ पहुंचाता है। और इस चीज को उन्होंने पहले ही गाली दिया
पहले ही चल गया। मतलब ये जो संजय जी जो इस तरह का शब्द बोले हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है भाजपा, और उसके कैंडिडेट इस तरह के उसका जो आचरण होगा, बीजेपी का जो आचरण जो सुनने में आता है जो है, वो इसमें कहीं लग ही नहीं रहा है। इस व्यक्ति में लगता ही नहीं है। डिसिप्लिन, भाजपा के लोग दिखते हैं, डिसिप्लिन दिखता है। इसका जो मैटर आता है वो इनमें हो, चूंकि इतनी बड़ी गाली देना ये कम बात नहीं है। यहाँ की जनता अभी तक अगर उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन भीतर से सारी जनता यहाँ की नाखुश है कि इन्होंने यहाँ की जनता को गाली दिया है, डायरेक्ट गाली दिया है, यह बिल्कुल ही गलत किया है। और बाकी तो एलजेपी का जहाँ तक सवाल है राजकुमार जी का, तो 5 साल तक तो जाना ही नहीं यहाँ की जनता कि कोई एमएलए भी यहाँ पर है। चलिए, हर लोगों का कहना, ये कांग्रेस से जो कोई है उनके उस कैंडिडेट के बारे में क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के कैंडिडेट किसी के दूसरे खंभा पर अड़े हुए हैं। अच्छा, कोई खंभा पर अड़े हुए हैं, उनका व्यक्तिगत कोई देन यहाँ पर नहीं। कि जातीय समीकरण, राजपूत लोगों का वोट उनको मिल रहा है। देखिए, जातीय समीकरण कुछ नहीं होता है। अभी जनता जो है निश्चित रूप से समझदार हो चुकी है। आप अगर पहले जाइएगा, पहले का जो आप पूछ रहे थे कि भाई लाउड स्पीकर या वह दिस दैट हो रहा था, आज नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि नेता जान गए हैं कि अब जनता जो है स्वतः समझदार है, हमारे कहने से कुछ नहीं होने को है। इसलिए जातीय समीकरण, अगर मुन्ना जी जहाँ तक अब राजपूत की बात कहते हैं, आप पूरे क्षेत्र में घूम के देखिए कि जितने भी राजपूत जाति के ही लोग हैं, अगर कुछ काम हुआ है उनका तो किससे हुआ है? मुन्ना सुगु से हुआ है। तो जब मुन्ना सुगु से काम हुआ है उनका, तो फिर जातीय समीकरण का इसमें सवाल कहाँ उठता है? जाति विशेष पर जाने का सवाल कहाँ होता है? इसलिए हम समझते हैं कि कोई जातीय समीकरण नहीं है। सभी के सभी लोग मुन्ना सुकुल जी के साथ हैं, चूंकि उन्होंने इस क्षेत्र को दिया है, नहीं विधायक नहीं रहने पर भी दिया है, और लोगों को उम्मीद है कि आगे भी इस विधानसभा का अगर समस्या होगा, जो भी समस्या होगा, उसकी पूर्ति, उसका समाधान। चलिए, मेन बात जो हमको ये समझ में आया आपके बातों से कि आज कहीं भी भारत में अगर जाइए, देखिएगा जैसे बिहार का नाम आता है, उत्तर प्रदेश का नाम आता है, तो लोगों को लगता है जात पात के नाम पर लोग वोट करेंगे। लेकिन अब ये समीकरण धीरे धीरे बदल रहा है। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो जात पात देख करके वोट नहीं देते हैं, काम देख करके वोट देते हैं। अगर जो आदमी हमारे लिए, समाज के लिए काम कर रहा है, उसको वोट देते हैं। तो ये धारणा जो लोग, धन्यवाद भाई, ये धारणा जो लोग बनाए हुए हैं कि जात के नाम पर वोट होता है, अब बिहार में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी भाई जी, आपका परिचय? हमारा नाम दामोदर सैनी हुआ। दामोदर सैनी जी, हमरा पारू विधानसभा क्षेत्र के हैं। पारू पारू जी। क्या स्थिति है पारू का? पारू का स्थिति, अच्छा, पारू में अभी भी वहाँ पानी उनी लगता है? वहाँ भी ना जी पानी तो पानी लगा हुआ है, जिसके लिए अभी हम लोग मतलब बहुत दिनों से पानी निकालने का बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं निकला। पानी अभी नहीं निकला है, पानी तो भरा हुआ है। भरा हुआ है जी। तो क्या इसका समाधान कब होगा, कैसे होगा? अभी तो सरकार का जो व्यवस्था है, अब उसके अनुरूप लोग चल रहे हैं, लेकिन अब सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पानी के निकासी का तो व्यवस्था। सरकार में तो पहले वही ना, जो यहाँ के विधायक हैं, इतना दिन इसका अनु शुक्ला थी, तो इन लोगों को देखना चाहिए कि पानी कब कैसे निकले यहाँ से। इस अनु शुक्ला अभी विधायक, अभी तो राजकुमार साहब। उससे पहले की हम बात करें, ये जो समस्या आज से नहीं है। लालगंज का ये पानी जो यहाँ पर है, जिसका खेती बर्बाद हो रहा है, महिलाओं को जो छोटा मोटा जो जानवर रखते हैं उन लोग को रखने का दिक्कत हो रहा है, लंबे समय से चलती है। इसका समाधान कैसे होगा? इसका कौन करेगा? अब कौन करेगा? अब सवाल है कि जब तक सत्ता में बदलाव नहीं होगा तब तक इसका समाधान कैसे होगा? तो आपको क्या लग रहा है कि अभी मतलब एनडीए है, कल को राजद आएगी तो समस्या का समाधान होगा? संभवतः राजद से भी इसका सुधार नहीं, राजद से भी नहीं होगा। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से पिछले कई साल से शुक्ला एंड फैमिली यहाँ के एमएलए रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद नहीं मिलने के कारण, सहयोग नहीं मिलने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जी, शुक्ला जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि हर समुदाय में उनका पहचान है। हर इंडिविजुअल ना, जो बातचीत में आ रहा है, इंडिविजुअल लोगों को मदद कर रहा है। आज भी ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता में आ जाए तो समाज का बहुत सुधार हो सकता है। बहुत तो सुधार। तो क्या लग रहा है कि इस बार का क्या स्थिति है? इस बार का अच्छा स्थिति है इनका, चूँकि प्लस पॉइंट है कि हर वर्ग में शुक्ला जी का वोट है। हर वर्ग में कोई ऐसा समुदाय नहीं, अब जात पात पर वोट नहीं मिल रहा है, अब पहचान पर वोट मिल रहा है। तो इनका हर
समुदाय में इनका पहचान है शुक्ला जी का। और जिसका- इंडिविजुअली कैंडिडेट के पहचान के बात आते हैं, जितने 25 कैंडिडेट खड़े हैं उसमें सबसे अधिक नेम फेम पहचाने वाले कैंडिडेट सबसे शुक्ला जी अच्छे- सबसे अच्छे हैं ये। सबसे अच्छे सबसे अच्छे हैं, इनका अच्छा पहचान रहा है, कार्यकलाप भी इनका बहुत सुंदर रहा है। हर समुदाय में, हर समुदाय के लोग इनका प्रशंसा करते हैं। तो क्या इस पर जीत रहे हैं? जी, इस बार चुनाव इनको जीतना चाहिए। इसमें अच्छा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मुन्ना शुक्ला, पावरफुल है, लोग इनको बाहुबली कहते हैं और किसी इंटरव्यू में लिखे कि वो कहते हैं कि हाँ हम बाहुबली हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट को चूड़ी छाप कह दिया गया। ऐसे कैंडिडेट विरोधी को तो बहुत कुछ कह सकता मतलब है। चूड़ी छाप चुनाव चिन्ह, चूड़ी छाप विरोधी के ये लिए कोई महिला को रहता तो अच्छा लगता, एक पावरफुल आदमी को चूड़ी छाप दे दिया गया। क्या लग रहा है इसमें कोई सेटिंग गेटिंग है क्या? अभी तो सेटिंग क्या हो सकता है अभी तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या हो सकता है नहीं बता पाएंगे। तो भैया बातचीत का दौर जारी रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हम लालगंज विधानसभा के चप्पा चप्पा छान मारने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक आदमी, औरत, बच्चे, महिला जो भी सबसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए यहाँ से देसी पत्रकार मनीष मेहवाल को दीजिए इजाजत।